So let's start this exercise 5.2. We have discussed all the concept in the previous class that we are going to use in this exercise to solve the questions, right? So look at this question number 1. In this question number 1, fill in the blanks in the following table. Given that A is first term, D is common difference, and An is the nth term. An is the nth term. So look at this first part here. In the first part, what is A is given here? 7. Yes, D is given 3 and N is given this one. So in the first part, we have discussed about a formula in the previous class. That formula is An is equal to A plus N minus 1 into D, right? So very important formula. This is the formula to find out the nth term that we have discussed in detail in the previous class. और ये formula कैसे आया है, कैसे इसको form किया गया, कैसे बनाया है, all that things we have discussed in the previous class in detail, right? Now यू नीड टू फाइंड ए एन. इसमें हमें क्या फाइंड करना है? ए एन फाइंड करना है. यहाँ पे हम लोगों को ए एन फाइंड करना है. ए एन कैसे फाइंड होगा? इस फॉर्मूले में गिवन वैल्यूज पुट कर दीजिए. ए कितना है? 7. एन कितना है? 8 माइनस 1. व्हाट इज डी? 3. सो 7 3 जा 21. सो आंसर इन दिस केस इज 28. आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू यू. नाउ लुक एट दिस सेकंड पार्ट हियर. Okay, now let me explain this. Look at the second part here. In this second part, what we need to find? We need to find the value of D. In this case, we need to find out the value of D. So D हमें यहाँ पे find करना है. So again, I have written the formula here. So now put all the given values in this formula. It's 0. An 0 दे रखा है. A is given minus 18 in the question. N is given 10 minus 1 into D. Right? So take this 18 on this side. And it become 9D. 9 इसको 18 को cancel करेगा. So then D comes out to be 2. Right? So answer in this case is 2. Now let's move to the next part. Look at this third part here. In this third part again I have written a formula here. So हमें यहाँ पे find करना है A. A हमें यहाँ पे find करना है A. तो values put कर दीजिए. An given है -5. Right? A is not given. N given है 18 minus 1. D given है -3. राइट? सोल्व कर लीजिए. -5 इज इक्वल टू A प्लस 17 3 जा 51. टेक दिस 51 on this side. It become plus 51. -5 is equal to A. So A in this case is 51 minus 5 is equal to 46. 46. Yes, right. Now let's move to the next part. Look at this fourth part here. A गिवन D गिवन, इसमें हमें n फाइंड करना है. n मीन्स कौन से नंबर वाली टर्म है. सो A n हमारा 3.6 किस प्लेस पे आएगा? 3.6 इस AP में किस प्लेस पे आएगा? A गिवन है, D गिवन है, n फाइंड करना है. पुट ऑल द वैल्यूज इन द गिवन इन दिस फॉर्मूला. फॉर्मूला मैंने पहले ही लिख दिया यहाँ पे. सो अगेन एंड अगेन वी आर यूजिंग दिस फॉर्मूला एंड दिस फॉर्मूला इज टू फाइंड आउट द nth टर्म. दिस फॉर्मूला इज यूज्ड टू फाइंड आउट द nth टर्म, राइट? सो an गिवन है 3.6. A is given 18.9 and n हमें फाइंड करना है n minus 1 into D. D की जगह पे लिखा 2.5, राइट? शिफ्ट दिस 18.9 on this side. ये बन जाएगा हमारे पास 18.9 plus 3.6 is equal to n minus 1 into 2.5, राइट? ठीक है. आफ्टर दिस इनको ऐड कीजिए. 9 प्लस इट्स बिकम 5. 18 प्लस 3 21. इट बिकम 22 एंड दिस 2.5 ऑल्सो कम्स यहाँ पे आ जाएगा n minus 1. सो पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा एंड इट्स 9. सो n minus 1. सो n वी कैन से दैट n इज इक्वल टू 10 इन दिस केस. सो 10th टर्म होगी 3.6. तो 10th वाले नंबर पे जैसे फर्स्ट टर्म है 18.9, फिर सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, 8, 9, 10th. तो जो 10th टर्म है वो है 3.6. तो 10th वाली प्लेस पे आ रही है. तो इसका n हो गया 10. ठीक है, ये फर्स्ट हो गया. सो ये नीचे n होता है और ये an लिखा होता है, राइट? आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. लुक एट दिस फिफ्थ पार्ट हियर. इन दिस फिफ्थ पार्ट वी नीड टू फाइंड an. an हमें फाइंड करना है कि 105 वाली टर्म पे 105 वाली प्लेस पे टर्म क्या आएगी? कॉमन डिफरेंस देखो जरा. कॉमन डिफरेंस कितना है? 0. तो क्या करेंगे? 0 0 ऐड करते जाएंगे. तो फर्स्ट टर्म क्या है? 3.5. सो A 105th टर्म क्या होगी? 3.5 ही तो होगी.
क्योंकि ऐड क्या करोगे उसमें, 0 ऐड करोगे। सो आंसर इन दिस केस इज 3.5। इस फॉर्मूले से भी आप निकाल सकते हैं, फॉर्मूले से भी आएगा 105। सो ए को रखा 3.5, ठीक है, एन को रखा 105 माइनस 1, ठीक है, डी को रखा 0। जब डी को 0 रखोगे तो पूरी टर्म 0 हो जाएगी, राइट। सो ए 105, ए एन हमारे पास आएगा 3.5, राइट। सो इस केस में एपी है, कॉमन डिफरेंस 0 है। कॉमन डिफरेंस जिसमें 0 होता है उसकी टर्म चेंज ही नहीं होती है। तो ये एपी किस तरह की बनेगी, ये एपी बनेगी 3.5, 3.5, 3.5 एंड सो ऑन, राइट। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। Choose the correct choice in the following and justify. 38th term of AP 10,7,4 dash is. Okay, so we need to find out the 30th term in this question. So let us look at the given data here. Given data देखिए, AP given है 10, 7, 4। तो सबसे पहले आप given data यहाँ पे put कर लीजिए। What is A in this case is 10. What is D in this case? A2 minus A1। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कीजिए। What is सेकेंड टर्म? 7। फर्स्ट टर्म क्या है? 10। तो D आ गया -3, राइट। अब हमें कौन सी टर्म फाइंड करनी है? ये 30th टर्म। सो n कितना गिवन है? 30th प्लेस पे कौन सी टर्म है? n इज 30। और हमें फाइंड क्या करना है? टर्म फाइंड करनी है। तो हमें फाइंड क्या करना है इस क्वेश्चन में? an हमें फाइंड करना है, राइट। तो ये अगर आप गिवन डाटा वहां से एनालाइज करके फाइंड आउट कर लेते हैं तो आधा क्वेश्चन हो जाता है। So formula is an is equal to a plus n minus 1 into d. So now let us use this formula. A is given 10, n given at 30, 30 minus 1, 29 into -3. So 10 minus 9 3 is 27, 3 2 is 6, 7, 8, 87. So an in this case is -77, right? So which option is right? Which option is correct here? C. Yes, C. C option is correct, right? Now look at the second part of this question. Second part, let me paste it on the next page. Okay, look at the second part here. In the second part, first of all, write the given data. What is A in this case? -3. -3. Yes, A is -3. And what is D? D is A2 minus A1. -1/2 minus of -3. It is 3 minus 1/2. 3 2 is 6 minus 1, 5/2. So D is 5/2, right? What is n in this case? We need to find the 11th term. 11th place वाली term हमें find करनी है. So n is 11. What is an? An we need to find. So what is the formula here? Swam Prakash. An is equals to a plus n minus 1 into d. Yes, this formula we need to apply here. An is equal to a plus n minus 1 into d. So this formula you need to write it every time when you solve this type of questions. So then it will be fixed in your mind. So an हमें find करना है. A is given -3. So put all the values here. And D is given 11. N is given 11 minus 1 is 10. And D is 5/2. To cancel this 10, 5. So it can be written as 25 minus 3 is equal to 22 is the answer. So which is the right option? B. Yes, B is the right option in this case. So I hope this question is clear to you. Now let's move to the next question. Look at this question number 3. So this is little bit important question. In the following AP all the पांचों part में AP given है, find the missing terms. So missing term find करनी है हमें. Okay. So यहाँ पे missing term कौन सी है? If you look at this first part, तो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, ये missing term है, और यहाँ पे 26 लिखा हुआ है. So which term is this? ये A1 है, ये A2 है, और ये A3 है, ठीक है। तो हमें A2 फाइंड करना है. We need to find out the second term in this question, right? In this first part. So let me tell you how to find out the second term. So A कितना है? What is A given here? A is given 2. A की वैल्यू 2 given है क्योंकि फर्स्ट टर्म A होती है, right? And look at this A3. So we know that in an AP, A the first term is equal to A and second term is equal to A plus D, right? And third term is equal to A plus
2d, 2d. यस, एक एक डी बढ़ता जाता है. नाउ लुक एट दिस थर्ड टर्म. तो यहाँ से इससे हम लोगों ने a की वैल्यू फाइंड कर लिया, a आ गया 2. So because it is given to a1. Now look at this a3. What is a3 is given in the question is 26. Third term is 26. What is a given in the question? A is given 2 plus 2d. तो यहाँ से d फाइंड कर लेते हैं. 24 is equal to 2d, so we can say that d equal to 12 in this case, right? d की वैल्यू 12 है. So from here find the second term. यहाँ से second term फाइंड करनी है हमें, a2. So let us apply this formula. a2 is equal to a plus d. So what is a in this case is 2 and what is d is 12. So a2 कितना आएगा 24. So like this we can find out the missing term. So a2 आएगा 24. Excuse me, sir. Yes. Sir, it would be 14. Okay. क्या हो गया? हाँ, एक गलती कर दी मैंने. 24 कैसे आ गया? So a2 in this case is 14, right? So the missing term is 14. देखो 2 से 12 आया तो 12 ऐड हुआ, 14 आ गया. 14 में 12 ऐड करेंगे 26 आ जाएगा, right? So like this we can find out the missing term. So now let's move to the second part. Look at this second part here. Second part में this is a1 जो हमें फाइंड करना है, a2 is given, a3 हमें फाइंड करना है and a4 is given, right? So this a1 we need to find and a3 we need to find. So a1 क्या होता है? a1 is equal to a हमें चाहिए and a3 क्या होता है? a3 होता है a plus 2d. So to find these two terms, so we need a की वैल्यू हमें रिक्वायर्ड है यहाँ पे और d की वैल्यू चाहिए. So how to find it? So देखिए a2 is given in the question. So what is the value of a2? a2 को क्या लिख सकते हैं? a2 can be written as a plus d. Yes, a plus d and it can be written as 13, right? And a4 is given. a4 को क्या लिख सकते हैं? nth formula से a plus 3d. Yes, it's given 3. So now these are the two equations here. इन दोनों equations को हम लोग use करेंगे to find out the value of a and d. So now let us apply elimination method here. Elimination method लगाते हैं. Change the sign. a cancel this a. Minus 2d is equal to 10. So we can say that d is equal to minus 5. Therefore, if d is minus 5, so a plus d, a plus minus 5 कितना आएगा? इक्वल टू 13. सो a की वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं यहाँ से. a इज इक्वल टू 18 इन दिस केस. सो a 18 है और d minus 5 है. सो द रिक्वायर्ड थिंग इज द वैल्यू ऑफ a1 इज minus 5 and the value of a3 is minus 5 plus 2 into 18. 18 to the 36 minus 5 31. तो जो मिसिंग टर्म्स हैं यहाँ पे minus 5 होगा, फिर 18 ऐड होता है तो देखो 13 आ जाता है, फिर 13 में 18 ऐड करेंगे तो 31 आ जाएगा. सर a3 8 आएगा. गलत कर दिया. ये मैंने गलत वैल्यू पुट कर दी. एक डी की जगह डी पुट कर दिया, डी की जगह ए. a plus 2d, a plus 2d. So put the value of a is given 18 and d is given minus 5. So 18 minus this comes out to be 18, it comes out to be 8, right? So 8 आ गया है, a3 8 आ गया है. So this is the required answer. So ये minus 5 है, इसमें 18 ऐड करेंगे तो 18 नहीं, minus 5 करेंगे तो d minus 5 है. फिर भी सही नहीं आ रहा. अच्छा, ये भी गलत लिखा है. Okay, I have written this thing wrong here. So this is 18. A is given 18, right? And it comes out to be 8. A हमने फाइंड किया था 18, right? So this is the required answer. यहाँ पे 18 आ जाएगा, 5 माइनस करेंगे तो 13 आ जाएगा, 5 माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा, 5 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा, right? I hope this thing is clear to you. Yes, sir. Now let's move forward.
look at this third part here. In this third part, first of all write the given data. हमें find करना है यहाँ पे a is given 5, right? And this is first term a1, this is second term, this is third term, and this is fourth term. So हमें second term find करनी है और third term find करनी है. Fourth term is also given, a4. a4 is given 9 1 by 2. So it can be written as 9 2 जा 18, 19 by 2. तो इससे हम लोग ये conclude कर सकते हैं. What is a4? a4 can be written as a plus 3d, right? And it's given 19 by 2. So let us put it equal to 19 by 2. तो यहां से हम लोग a की वैल्यू पुट कर दीजिए. What is a given in the question is 5. And यहां से d की वैल्यू फाइंड कर लीजिए. It's 19 by 2. And we can say that 3d is equal to 19 by 2 minus 5. 19 by 2 minus 5. And 3d is equal to 10. It's 9 by 2. Or we can say that this 3 cancel this 9. So d can be written as 3 by 2. So the value of d is 3 by 2. तो हमें चाहिए a2. So what is a2? a2 is a plus d, right? And what is a3? Third term is a plus 2d. So this thing ये कैसे आ रहा है a plus d, a plus 2d? This thing we have already discussed, right? So put the value 5 plus 3 by 2. It comes out to be 10, 13 by 2. Put it here, 5 plus 2d. कितना आएगा ये? 3 by 2. 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. ये आएगा 5 plus 3 8. Right? So this is the answer in this case. I hope it's clear to you.